अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। A1 लाइफ स्किल्स का एक बहुत अहम टॉपिक उसके बारे में बात करेंगे जो है स्लीप यानी कि सोना। इसके मुतल्लिक सवालात बनाना आमतौर पर बड़ा मुश्किल होता है, हालांकि रोज़ हम सोते हैं जागते हैं, लेकिन स्लीप एक ऐसा टॉपिक है इस पे अगर 10 सवालात भी बनाने पड़ जाएं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसी टॉपिक को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इंशाल्लाह आज आपको सिखाने हैं 20 से 22 सवालात, उनके जवाबात कैसे देंगे। और चलें जी, वीडियो पूरी देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स लाजमी किया कीजिए। सबसे पहला हमारे पास सवाल है, व्हेन डू यू स्लीप? आप कब सोते हैं? आपने यहाँ जब भी व्हेन के साथ कोई भी सवाल आता है तो वहाँ टाइम का पूछा जा रहा होता है। कोई भी सवाल हो, व्हेन के साथ आए टाइम का पूछा जा रहा होता है। व्हेन डू यू स्लीप, आप कब सोते हैं? तो आप जो भी जिस टाइम भी सोते हैं तो आपने वो टाइम बता देना है। आप कह सकते हैं आई स्लीप एट 8 o'clock, आई स्लीप एट 10 o'clock, इन इन नाइट, एट नाइट। ठीक है जी, एट नाइट कहना आपने कि मैं 10 बजे सोता हूँ, 8 बजे सोता हूँ, 12 बजे है, जो भी। यहाँ सिर्फ अगर आप एट नाइट या इन द इवनिंग अगर ये नहीं कहना चाहते तो आप सिर्फ टाइम बता दें, आपका जवाब ठीक होगा। आप AM और PM के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि बाज़ औक़ात जब AM होता है हम PM कह रहे होते हैं और जब PM होता है तो हम AM कह रहे होते हैं, तो इस चीज़ में आप ना पड़ें। इसका एक और जवाब ये हो सकता है, आई स्लीप लेट एट नाइट, मैं रात को देर बाद सोता हूँ, बहुत देर हो जाती है तो मैं सोता हूँ, बहुत देर से सोता हूँ। आई स्लीप लेट एट नाइट, मैं रात को देर में सोता हूँ जी। अब जब आप ये जवाब इसका ये देंगे कि मैं देर तक सोता हूँ, तो इसके साथ अगला आपसे सवाल पूछेगा, वाई डू यू स्लीप लेट एट नाइट, या वो सिर्फ वाई से पूछ सकता है, इसकी वजह आपने बतानी। तो आप कह सकते हैं, बिकॉज आई डू अ लॉट ऑफ वर्क एट नाइट, दैट्स वाई आई स्लीप लेट एट नाइट, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा काम करता हूँ रात के वक्त, इसलिए मैं लेट सोता हूँ रात को। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मच स्लीप डू यू गेट? आप इस तरह से भी इसे पूछ सकते हैं कि हाउ मच स्लीप डू यू गेट, आप कितनी नींद लेते हैं। आप इसको कह सकते हैं, हाउ लॉन्ग डू यू स्लीप, आप कितनी देर तक सोते हैं। हाउ मच से भी, हाउ लॉन्ग से भी आप इसका बना सकते हैं सवाल। और इसके अलावा तीसरा तरीका इसका होगा, हाउ मेनी आवर्स डू यू स्लीप, आप कितने घंटे सोते हैं। आप 3 तरीके से सवाल यही बना सकते हैं, मतलब एक होगा, ठीक है, हाउ मच, हाउ लॉन्ग और हाउ मेनी से, तो मतलब एक ही है। आपने यहाँ बताना है जी आप कितना सोते हैं, कितनी नींद लेते हैं। तो आपसे वो पूछ रहा है जी कितनी नींद लेते हैं, तो आप घंटे बताते हैं, आई स्लीप फॉर 6 आवर्स, इतना भी काफ़ी है जी। आई स्लीप फॉर 8 आवर्स। हर एक पे अपनी हर बंदे की नींद होती है, कोई 10 घंटे सोता है, कोई 12 घंटे, कोई 6 घंटे। तो आप जो भी बता देंगे वो आंसर आपका ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, डू यू स्लीप वेल, क्या आप बेहतर तौर पर सोते हैं, यानी कि नींद पूरी लेते हैं, मज़े की नींद आती है आपको। तो अगर आती है मज़े की नींद, अच्छा सोते हैं, तो आपके यस आई स्लीप वेल या आई स्लीप वेरी वेल, जी मैं बहुत अच्छा सोता हूँ। अगर नहीं तो कि नो, आई डू नॉट स्लीप वेरी वेल, जी मैं अच्छा नहीं सोता। ठीक है जी, मुझे अच्छी नींद नहीं आती। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, डू यू हैव ड्रीम्स, क्या आपको ख्वाब आते हैं? सपने, जिनको हिंदी में कहते हैं सपना आता है जी आपको, जी आपके, जी यस आई हैव ड्रीम्स। ठीक है जी, जी मुझे ख्वाब आते हैं। अब इसी के साथ क्वेश्चन आएगा एक और, क्वेश्चन नंबर 6 आएगा कि व्हाट टाइप ऑफ ड्रीम्स डू यू हैव, आपको कौन सी ख्वाबें आती हैं, ये को किस तरह के ख्वाब आते हैं आपको। और अब इससे मुराद ये है कि आपको डरावने ख्वाब आते हैं, आपको कोई रोमांटिक ख्वाब आते हैं, ठीक है, आप कहीं सफ़र कर रहे हैं, इस तरह के ख्वाब आते हैं, ठीक है, आप जंगल में किसी का शिकार करें, किस तरह के ख्वाब आते हैं आप। तो आप कहें जी आई हैव हॉरर ड्रीम्स, मुझे डरावने ख्वाब आते हैं। ठीक है, अगर अच्छे ख्वाब आते हैं तो आप कहें जी आई सी सम गुड न्यूज़ एवरी टाइम आई हैव ड्रीम, जब भी मैं कोई ख्वाब देखता हूँ तो मुझे कोई खुशखबरी उसमें मिलती है। ठीक है, या अगर आपको ये मुश्किल लगे तो आपके आई हैव नाइस ड्रीम्स ऑल द टाइम, मुझे हर वक्त ही जब भी मुझे ख्वाब आता है अच्छा ही ख्वाब आता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, व्हेन डू यू वेक अप, आप कब जागते हैं। आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, व्हेन डू यू गेट अप, आप कब जागते हैं, आप कब उठते हैं। और तीसरी तरह से आप कह सकते हैं, व्हेन डू यू गेट अप,
आफ्टर स्लीपिंग, या व्हेन डू यू वेक अप आफ्टर स्लीपिंग, आप सोने के बाद कब जागते हैं। जिस तरह से आपको ईजी लगे आपने उस तरह से सवाल करना है। तो इसका आपने टाइम बताना है जी। व्हेन फिर आ गया तो आप कहेंगे आई गेट अप इन द मॉर्निंग, या आई गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ आ सकता है, वो आपसे वजह पूछ सकता है कि आप इतनी जल्दी क्यों उठते हैं। अगर आपने बताया कि मैं लेट उठता हूँ, मैं 10 बजे उठता हूँ, 12 बजे, तो फिर भी वजह पूछ सकता है कि क्यों। तो वो कह सकता है आपसे वाई डू यू गेट अप सो अर्ली, आप इतनी जल्दी क्यों उठते हैं। तो आप बताएं जी बिकॉज आई हैव टू गो टू यूनिवर्सिटी, बिकॉज मुझे यूनिवर्सिटी जाना होता है इसलिए मैं जल्दी उठता हूँ। डैट्स वाई आई गेट अप अर्ली, इसलिए मैं जल्दी उठता हूँ। अगर लेट उठते हैं तो उसकी भी वजह आपने बतानी है। बेहतर है कि जल्दी उठें और जल्दी के बताएं अगर जल्दी नहीं भी उठते तो। क्वेश्चन नंबर 9 है डू यू स्लीप एट डे टाइम, क्या आप दिन के वक्त भी सोते हैं। या ये क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है डू यू स्लीप ड्यूरिंग द डे, डे के दौरान, दिन के दरमियान भी आप सोते हैं। तो इसका जवाब होगा यस समटाइम्स आई टेक नैप। जी सम टाइम, कभी कभार मैं नैप लेता हूँ। नैप कहते हैं कि लोला करने को, कि लोला, या ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है हमारे नबी की कि वो दिन को कुछ हिस्सा, मतलब उसको कह लिया आधा घंटा या उससे भी कम सोते थे। और ये सोना जी वो उसको नैप कहते हैं। आज पूरी दुनिया में यही तरीका राइज है, लोग नैप लेते हैं। तो ये जो है इसको किलोला कहते हैं उर्दू में। तो वो करते थे जी, उससे आप मतलब डबल काम कर सकते हैं दिन में। आप जितना मर्ज़ी दिन को काम आपने किया, दोपहर में आप अगर वो आधा घंटा नींद ले लेते हैं या आधा घंटे से थोड़ी सी कम, तो आप में डबल एनर्जी आ जाती है। आप दोबारा से उतना ही काम कर सकते हैं या उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप इसको नैप कहते हैं। असल में मैंने नैप का आपको समझाना, नैप क्या होता है, NAP नैप। तो आप कहेंगे यस आई टेक नैप, जी मैं केलोला करता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, व्हाट डू यू थिंक इज़ इट इम्पोर्टेंट टू टेक नैप, आप क्या समझते हैं कि केलोला करना, नैप लेना ज़रूरी है, अहम है। तो आपकी जो राय है आप वो बताएं। अकॉर्डिंग टू मी यस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक नैप, मेरे मुताबिक केलोला करना, नैप लेना इंतहाई ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू डू आफ्टर वेकिंग अप, आप जागने के बाद सबसे पहला काम क्या करते हैं। तो इसका जवाब होगा आई ब्रश माई टीथ आफ्टर वेकिंग अप, मैं उठने के बाद अपने दांत साफ करता हूँ। आप इसके अलावा अगर कोई काम करते हैं तो आप वो बताएं, या इससे भी इजी आप अगर कुछ चीज़ बता सकते हैं वो बताएं। ज़्यादा तफसील में जाना चाहते हैं तो वो बता दें, जो भी आप चाहते हैं वो बता दें, आपका जवाब ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, व्हाट डू यू थिंक हाउ मनी आवर्स अ मैन नीड्स स्लीप, आपको क्या लगता है कि एक आदमी को नींद की कितनी ज़रूरत होती है, कितने घंटे की जो नींद है उसको ज़रूरी होती है। अब ये सवाल इस तरह से भी पूछा जा सकता है, एक और तरीके से भी पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू थिंक हाउ मेनी आवर्स अ मैन शुड गेट स्लीप, के आदमी को कितने घंटों की नींद लेनी चाहिए। तो इसका जवाब होगा आई थिंक अ मैन शुड गेट 6 आवर्स स्लीप, मेरा ख्याल है कि आदमी को 6 घंटे की नींद लेनी चाहिए। या इसको अगर आप नीड से कहेंगे आई थिंक अ मैन नीड्स 6 आवर्स स्लीप, तो मेरा ख्याल है कि आदमी को 6 घंटे की नींद की ज़रूरत होती है। दोनों तरह से ठीक होगा जी। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू स्लीप, आपको क्या लगता है, या आप मुझे बताएं कि कौन सा टाइम बेहतर है सोने के लिए। तो इसका आंसर होगा आई थिंक 8 o'clock इज़ द बेस्ट टाइम टू स्लीप, मेरा ख्याल है कि 8 बजे बेहतरीन वक्त है सोने के लिए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 आएगा, व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू वेक अप, या व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू गेट अप, जल्दी उठने के लिए बेहतरीन टाइम कौन सा है। तो आप कहेंगे आई थिंक 5 o'clock इज़ द बेस्ट टाइम टू गेट अप, 5 बजे उठना सबसे बेहतरीन वक्त है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, डू यू डू डे ड्रीमिंग, अब ये बार बार डे आ रहा है तो मुझसे भी नहीं बोला, डे ड्रीमिंग मैं कह रहा हूँ, डू यू डू डे ड्रीमिंग, क्या आप डे ड्रीमिंग करते हैं। डे ड्रीमिंग होता है कि दिन में ख्वाब देखना। आप कहीं बैठे हुए हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो आप कहीं और देख रहे हैं, ख्वाबों की दुनिया में गुम है, इसे डे ड्रीमिंग कहते हैं। ठीक है, आप जागे भी होते हैं लेकिन आप सोए होते हैं, ख्वाब देख रहे होते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं डू यू डू डे ड्रीमिंग, क्या आप दिन में ख्वाब देखते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं।
तो आप कहेंगे यस समटाइम्स आई डू। जी, कभी कभार ऐसा होता है कि मैं इस तरह करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, व्हाट इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर यू टू स्लीप? आपके लिए कौन सी ऐसी जगह बेहतरीन है जहाँ आप सोते हैं? मतलब बेस्ट प्लेस, सबसे अच्छी। कोई होता है नहीं किसी को अपने बेडरूम में बड़ा मज़ा आता है सोने का। हमारे तो कोई मस्जिदों में लोग सोए होते हैं, उनको वहाँ बड़ी अच्छी नींद आती है। ठीक है। अगर मेरे ख्याल से जो इंग्लिश के स्टूडेंट हैं वो ज़्यादातर कहेंगे कि द बेस्ट प्लेस फॉर मी टू स्लीप इज़ इंग्लिश क्लासरूम। क्योंकि इंग्लिश का जो क्लासरूम है वहाँ मुझे बड़ी नींद आती है, बड़ी बेहतरीन आती है। तो बेस्ट प्लेस इज़ फॉर मी टू स्लीप इन द इंग्लिश क्लासरूम। और अगर मेरे जैसा स्टूडेंट होगा तो उसे जो मैथ वाली क्लास होती थी तो उसमें उसे बड़ी नींद आती थी। ठीक है। तो इसी तरह जो है हर एक के लिए कोई बेस्ट प्लेस है, बेडरूम है या कोई भी चीज़ जगह है, वो आप बताएं जी कि ये जो प्लेस है मेरे लिए बेहतरीन है, यहाँ मैं बड़ा सुकून से सोता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, डिड यू स्लीप लेट व्हेन यू आर अ चाइल्ड? क्या आप जब बच्चे थे तो लेट सोते थे? तो इसका जवाब होगा नो, आई यूज़ टू स्लीप अर्ली सो डैट आई कैन गेट अप अर्ली। मैं सोया करता था जल्दी ताकि मैं जल्दी जाग सकूं। यहाँ आ रहा है यूज़ टू हम तब यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं जब हम बात पास्ट की कर रहे हो और पास्ट में ऐसा काम जो बार बार रिपीट हो रहा हो, तो वहाँ हम यूज़ टू इस्तेमाल करते हैं। तो वो कहता है आई यूज़ टू स्लीप अर्ली, मैं जल्दी सोया करता था, सो डैट आई कैन वेक अप अर्ली, ताकि मैं जल्दी उठ जाऊं। ठीक है। उस वक्त बचपन में भी जल्दी सोया जाता था ताकि जल्दी उठ जाऊं। क्वेश्चन नंबर 18 है, हैव यू एवर स्लेप्ट लेट एट नाइट? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप देर तक जो जी जागे हों? तो मतलब स्लेप्ट मतलब बहुत लेट आप मतलब जागते रहे और फिर सोए, इसका मतलब हैव यू एवर स्लेप्ट लेट एट नाइट, कि आप देर से सोएं और रात को। तो ये उनके लिए जो कहते हैं जी मैं जल्दी सो जाता हूँ। अगर एक बंदा कहता है जी मैं ऑलरेडी सोते ही लेट हूँ तो उससे आप ये सवाल नहीं करेंगे, ये उससे होगा जो कहता है मैं जल्दी सो जाता हूँ। या हैव यू एवर स्लेप्ट लेट एट नाइट, तो फिर आप उससे पूछें कभी लेट भी सोएं, तो इसका जवाब होगा यस मेनी टाइम्स आई स्लेप्ट लेट एट नाइट। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं लेट सोया हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 19 आएगा यहाँ के, वो आपसे पूछ सकता है वाई, ऐसा क्यों हुआ कि आप लेट सोए? तो आप कह सकते हैं ड्यू टू माई एग्ज़ाम्स आई स्लेप्ट लेट एट नाइट, क्योंकि मेरे जो थे एग्ज़ाम्स थे इस वजह से मैं लेट सोया। या ड्यू टू आवर वर्क, ज़्यादा काम होने की वजह से आई स्लेप्ट लेट, मैं देर से सोया। जो भी आप आंसर देना चाहते हैं, अगर और कोई वजह आप समझते हैं कि ये बेहतर रहेगी ये मैं आंसर दूं, तो वो आप आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास जो बड़ा अहम है, डू यू स्नोर? क्या आप खराटे लेते हैं? एक तो इस तरह से बोलेंगे डू यू स्नोर, क्या आप खराटे लेते हैं? इसको आप ये भी कह सकते हैं डू यू स्नोर वाइल स्लीपिंग, आप सोने के दौरान खराटे लेते हैं। और तीसरी तरह से ये हो सकता है डू यू स्नोर ड्यूरिंग स्लीप, क्या आप सोने के दौरान खराटे लेते हैं? तो अगर आप खराटे लेते हैं तो आप कहेंगे यस आई स्नोर वाइल स्लीपिंग। तो अगर तो आप खराटे लेते हैं और सोते हुए तो आप कहेंगे यस आई स्नोर वाइल स्लीपिंग, जी मैं जब सो रहा होता हूँ तो मैं खराटे लेता हूँ। या इसका आप इतने कहेंगे यस आई स्नोर, जी मैं खराटे लेता हूँ। और यस आई स्नोर ड्यूरिंग स्लीप, जी मैं सोते हुए खराटे लेता हूँ। अगर नहीं तो आई डोंट स्नोर, जी मैं खराटे नहीं लेता। और अगर पूरा जवाब देना है आई डोंट स्नोर वाइल स्लीपिंग, मैं सोते हुए खराटे नहीं लेता। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, डू यू वॉक इन स्लीपिंग? क्या आप सोते हुए चलते हैं? या इसको आप दूसरी तरह से करेंगे डू यू वॉक ड्यूरिंग स्लीप, क्या आप सोते हुए चलते हैं? बाज़ लोग होते हैं जिनको सोते हों और उठ के वो चलना शुरू कर देते हैं, वो नींद में ही होते हैं। तो ये भी आप सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप चलते हैं सोते हुए तो आप कहेंगे यस आई वॉक ड्यूरिंग स्लीप, जी मैं सोते हुए चलता हूँ। अगर नहीं तो आई डोंट वॉक ड्यूरिंग स्लीप, जी मैं चलता नहीं हूँ सोते हुए। ये था आज का हमारा टॉपिक स्लीप पे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो जल्द बनेगी और नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और दूसरों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।